कि जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया है, these are the electric flux। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ E is the electric field intensity and A is the area, then E into A was the measurement of electric flux. It was denoted by phi and written as E into A, where E is the electric field intensity and A is the cross sectional area। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया गया है, दैट इज द कैप E। और सरफेस पर सरफेस वेक्टर ट्रेस करके देखें, सरफेस पर सरफेस वेक्टर कैसे ट्रेस करते हैं। किसी भी सरफेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ट्रेस कर रहे हैं, तो दैट लाइन विल बी द सरफेस वेक्टर। दो तरह का सरफेस हो सकता है, आपके पास एक फ्लैट सरफेस हो सकता है या आपके पास एक कर्व्ड सरफेस हो सकता है। अगर फ्लैट सरफेस है तो इस सरफेस पर आप एक नॉर्मल कंसीडर कीजिए। देखिए नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो होगा विल बी द सरफेस वेक्टर, यानी इस सरफेस को ये सरफेस वेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है इन डायरेक्शन, इसको आप कैफे कह सकते हैं। अगर कर्व्ड है तो रेडियल आउटवर्ड लाइन ट्रेस करना चाहिए, रेडियल आउटवर्ड लाइन जो आप ट्रेस करोगे दैट विल बी द सरफेस वेक्टर। तो सोचिए इसका सेंटर किधर है, इसका सेंटर इधर है। नाउ सेंटर से सरफेस को ज्वाइन कर दीजिए। नाउ अभी आउटवर्ड एरो जनरेट कर दीजिए, यानी कर्व्ड सरफेस पर रेडियल आउटवर्ड लाइन जो होती है वो रेडियल आउटवर्ड लाइन सरफेस वेक्टर को एक्सप्रेस करती है। तो अगर हम इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो दिस लाइन विल स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द सरफेस वेक्टर, इसको हम कैप ए से डिनोट करेंगे। व्हेन कैप ए एंड कैप ई आर कोइंसाइडिंग मींस एक डायरेक्शन में है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये होता है वोल्ट पर मीटर और ये होता है मीटर स्क्वायर। सो यूनिट इज द वोल्ट इंटू मीटर, या इसी को वेबर कहते हैं, WEBER, वेबर। तो total number of lines passing through the area are the measurement of the electric flux। Numerically it is written as phi is equal to E into A, where E is the electric field intensity and A is the surface vector। E into A तब लगता है जब surface vector और electric field vector both are in the same direction। और अगर हम अभी ट्रेस करें कुछ ऐसी कंडीशन हो लाइक दिस, इसमें या ऐसे देख लीजिए ये सरफेस है एंड ऑल दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। अभी हम इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम सरफेस पर परपेंडिकुलर खींचे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। दिस इज द कैप ए। अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर कोइंसाइडिंग नहीं है, तो इस केस में इनके बीच एक एंगल फॉर्म होगा। नाउ इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिटन एज फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सरफेस कितना है, एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम ई ए cos थीटा। और पता है ई ए cos थीटा को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मींस द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगर हम कहते सरफेस इज गोइंग टू बी स्मॉल, अगर सरफेस ए इज गोइंग टू बी स्मॉल डी ए, तो उस केस में जो फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस है वो भी स्मॉल हो जाएगा, फाई गोज टू डी फाई, मींस टोटल फ्लक्स रिड्यूस हो गया। यहाँ अगर हम फाई इक्वल टू ई डॉट ए में ए को मिनिमाइज करें तो फाई द वैल्यू ऑफ फ्लक्स भी मिनिमाइज होगा, मींस स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज वेक्टर ई डॉट डी ए। नाउ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर होल सरफेस, तो इस केस में हमें मिलेगा इंटीग्रल डी फाई
इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। नाउ ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। दिस इज द मोस्ट जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। तो अभी अगर हम जो है फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। अभी अगर हम किसी भी बॉडी के अराउंड नेट चार्ज, बॉडी के अराउंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये एक चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज था तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ट्रेस करते तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी मिलती। दिस इज द चार्ज क्यू एंड ऑल अराउंड जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से एक्सप्रेस की हुई है। अभी अगर यही हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होता तो माइनस क्यू के लिए हम क्या करते, इस चार्ज को फ्री करते तो वो ऐसे कन्वर्ज होता हुआ आता, तो ये आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलती। सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ट्रेस करते तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। ये हम लोगों ने पहले दूसरे लेक्चर्स में देखा होगा। अभी अगर मैं कहता कि काउंट द लाइंस, तो आप ना देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस है, बट दीज लाइंस आर वेरी क्लोज्ड। आप इनको इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ना काउंट कर सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने के लिए आपको एक एरिया ट्रेस करना होगा, ठीक है। अब एरिया की साइज को आपको बढ़ाना होगा। जब एरिया की साइज आप बढ़ा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन आप ही सोचो कि अगर हम इस एरिया की साइज बढ़ाते चले जाएं तो कभी भी ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट नहीं करा पाएगा। मींस इस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स का फार्मूला हमने लिखा है फाई। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस अभी क्या है कि इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम सरफेस की साइज को इंक्रीज करना शुरू करें तो कभी भी ये सरफेस इस चार्ज की टोटल लाइंस को काउंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी इसी सरफेस को बेंड करना शुरू करें और बेंड करते 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 हम देखेंगे कि फाइनली हम चार्ज क्यू को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। यानी किसी चार्ज की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लेन नहीं कर्व्ड सरफेस की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक ऐसी सरफेस डिफाइन करें जो चार्ज को पूरी तरह से सराउंड कर ले तो उस चार्ज की टोटल लाइंस उस सरफेस से पास होने लगेगी। सो अब अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो दिस इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चार्ज क्यू को अगर हम कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं विद द सरफेस तो हमें उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। तो अगर चार्ज सरफेस से कंप्लीटली सराउंड है तो उस केस में हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं पाई इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। मींस अगर हम इंटीग्रेशन पर एक सर्किल ट्रेस कर लें तो उस सर्किल को ट्रेस करने का मतलब होगा कि हमने चार्ज को कंप्लीटली सराउंड किया। अगर चार्ज कंप्लीटली सराउंड हो गया तो अभी टोटल लाइंस उस सरफेस को टच करेंगी ना। टोटल लाइंस आर टचिंग द सरफेस। तो अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो पहले लिखते थे इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन जब आपने सरफेस को बेंड किया, चार्ज को सराउंड किया, तो आपने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए का फॉर्मूला लिखा। मींस अगर मैं कहता फ्लक्स तो आप कहते ई इंटू ए, मैं कहता स्मॉल फ्लक्स तो आप कहते डी फाई इज इक्वल टू ई। अच्छा, ये मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखते तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता। मैं कहता स्मॉल फ्लक्स तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। मैं कहता नेट फ्लक्स तो हो जाता
फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है ये चार्ज को कंप्लीटली सराउंड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक सर्किल बना देते तो नाउ दिस इज नेम्ड एज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से एक्सप्रेस करते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेसेस से बाउंड है, सरफेसेस से पास हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया विल बी द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए से एक्सप्रेस करते हैं और इसका सीधा मतलब होता है कि हमने चार्ज बॉडी को कंप्लीटली सराउंड कर लिया है। अब इसी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को गॉस ने कैलकुलेट करके बताया कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग प्रूव करेंगे, पहले स्टेटमेंट जस्टिफाई कर ले। स्टेटमेंट ये था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड द चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface area is equal to the charge enclosed by epsilon naught। जिस चार्ज बॉडी का आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का कैलकुलेशन करना है, तो आपको उस चार्ज को सराउंड करना होगा विद अ आर्बिट्रेरी सरफेस। जब वो चार्ज सराउंड हो जाएगा विद द सरफेस तो आपको अब उस सरफेस के लिए सॉल्व करना चाहिए साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। तो साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लैंग्वेज में इसको कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू द जो भी चार्ज बॉडी है उस चार्ज बॉडी का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना चार्ज सराउंड हुआ है बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी चार्ज को सराउंड कर रहे होंगे तो कई बार ऐसा होगा कि चार्ज बॉडी का कुछ प्रोपोर्शन सराउंड होगा, कुछ सराउंड नहीं होगा। तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि चार्ज बॉडी का जो प्रोपोर्शन सराउंड नहीं होगा मींस आउटसाइड द सरफेस होगा, उस चार्ज को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आउटसाइड द सरफेस जो चार्ज पड़ेगा उसका फ्लक्स हम जीरो लेते हैं। तो ये हम अलग से प्रूव कर देंगे कि जो चार्ज सरफेस से सराउंड नहीं होते उनका नेट फ्लक्स जीरो होता है। तो गॉस ने ये बताया कि किसी चार्ज के अराउंड कितनी लाइंस होंगी, कितनी लाइंस होंगी मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बेनिफिट, अगर हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अगर लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फील्ड इज वीकर। फील्ड इज स्ट्रॉन्गर मींस कूलम्बियन इंटरेक्शन ज्यादा आने वाला है, फील्ड इज वीकर मींस कूलम्बियन इंटरेक्शन कम आने वाला है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस थ्योरम। अब इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। एक एग्जांपल